बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 2 हफ्तों से बयानात नून लीग और पीपल्स पार्टी के देखें तो ऐसे लग रहा था कि अभी टाटा गुड बाय हो जाएगा इन दोनों के दरमियान। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मोहब्बत जाग उठी है? शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है? देखिए, शहर इक़्तिदार में तो बहुत कुछ चल रहा है। ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की ये राय आनी है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। सही। साथ ही हुकूमत की तरफ से ये वाइब्स आ रही हैं कि अदालत से कोई ऐसा फैसला आया तो उसको रोंद दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ना मानने के हवाले से और हुकूमत एडमेंट नज़र आती है कि अदालत तो फिर फौजी अदालत में ही चलेंगे मुकदमा। ये मामला चल रहा है, ज़ाहिर है कि इसका एक नतीजा कुछ ना कुछ निकल आना है बहुत जल्द, सही। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के दावे किए जा रहे हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि ईद से पहले या ईद के फौरी बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो ज़हर कातिल साबित होगी तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। कुछ ऐसा होगा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखी जाएंगी, वो लोग ऐसे होंगे कि जो पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेंगे तहरीक इंसाफ सही। की। ये दावे चल रहे हैं। अच्छा, फिर इस हवाले से कुछ लोग जो है, ज़ाहिर है कि नून लीग के सर्कल्स हैं जहाँ पर ये दावे चल रहे हैं। पीडीएम के सर्कल्स, पीडीएम के इत्तेहादियों के सर्कल्स, वो ये बात बड़ी शद्दोमत से कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इस हवाले से दावे कर रही है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और फिर बहुत सारे लोग उनको ज्वाइन भी करने वाले हैं। आपको याद होगा कि अभी तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, सबसे पहले हमने ये खबर दी थी कि परवेज़ खटक जो हैं, उनकी क़यादत में एक नया ग्रुप, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो ठुस हो गई है, जी। तरीन साहब का बाप बंद। और ईद तक का 30 जून तक की डेडलाइन जो है वो खान साहब को दी है कि वो माइनस हो जाएं तहरीक इंसाफ से, नहीं तो फिर हम अपना कोई सियासी फैसला कर लेंगे। सही। अच्छा, स्टार्ट में तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा वो नहीं हुई, फिर आप देखें उसके नतीजे में क्या हुआ। परवेज़ खटक को जो है वो नोटिस भी हो जी, शोकॉज गया, नोटिस शो किया। कॉज नोटिस हो गया। और वो ये सारी डेवलपमेंट्स साइड बाय साइड चल रही हैं और चैमगोइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन एक काम बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है। देखें, इस वक्त शहर इक़्तिदार में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो ज़ेर बहस है, आप जो जी। समझें। वो ये है कि देखें कि पीपल्स पार्टी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, या बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये जो दावे चल रहे थे कि बस बिलावल भुट्टो जरदारी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आएगा, नून लीग का बाप बंद, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन अभी भी जो मेन घोड़ा है ना इस वक्त जी। ताकतवर लोगों का, वो मुस्लिम लीग नवाज ही लगता है कि है। सही। और बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी को इस बात का क्योंकि एहसास हुआ था कि गेम तो हमारी तो बन रही थी लेकिन हमारी गेम तो अब नहीं बन रही, हम्म। तो फिर ये सारे बयानात और ये सिलसिला शुरू हुआ। हुकूमत जाहिर है कि जब आप ये कहते हैं ना कि बजट पास नहीं होने देंगे, जी। बजट को वोट नहीं देंगे, तो जब बजट पास नहीं होता तो हुकूमत खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अदम एतमाद है वो सीधा। अदम एतमाद है ना। बिल्कुल। अगर आप मनी बिल पास करवाने में हम्म। नाकाम हो जाते हैं तो टेक्निकली जो प्राइम मिनिस्टर है और काबीना है वो ऐवान की मेजोरिटी का एतमाद खो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इस मकाम पर आ गए थे मामलात, ताने दिए जा रहे थे एक दूसरे को। ये कहा जा रहा था वो बाग के इलेक्शन वाला, कराची मेयर के इलेक्शन के ऊपर ताने, ये सब कुछ चल रहा था। फिर आपको याद होगा कि फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स जी। जी। सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, वो G5 में जो उनका जी। सेक्रेटेरिएट है वहाँ बैठ के जो वहाँ पर गुफ्तगू की, IJI वाला ताना। और लड़ाई जो है वो तख्ते लाहौर की है और और तख्ते लाहौर में हमारा भी हिस्सा और हम अपना हिस्सा लेंगे। फिर जी। कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठने लग जाते हम्म। हैं जब आसिफ अली जरदारी और बिलावल जो है वो आकर लाहौर बैठते हैं। पीपल्स पार्टी कोशिश तो कर रही थी, वो तो नजरें लगा के बैठी थी कि पंजाब तो उनके हाथ से निकल गया ना। देखें, जी। 2008 से 2013 के दरमियान जो उनकी हुकूमत थी, उसके बाद पंजाब में जो बची खुची पीपल्स पार्टी थी वो खत्म हो गई। अब उनकी तमाम की तमाम नजरें लगी हुई थी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने का अमल जारी है, बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा हिस्सा बनेंगे।
वो हिस्सा उनका नहीं बने। सही। इसी वजह से जाहिर है कि उनको था कि हमारा जो रिवाइवल था पार्टी का, और जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, मुख्तलिफ पॉकेट्स में हमारी सीट्स आ जाएंगी, सिंध ऑलरेडी हमारे पास है, कोई केपी में केपीके में गेम बन जाएगी, और हम उस पोजीशन में आ जाएंगे जहां पर एक आधा इत्तेहादी जो है वो साथ करके हम हुकूमत बना लेंगे। जब वो गेम जो है आउट हुई है, उसके बाद जाहिर है कि दो ऑप्शन है ना, कि या तो आप फुल हेड ऑन ले लें, लड़ाई कर लें, सही। लेकिन आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत मुकम्मल तौर पे बदल चुका है। वो जी। अब मज़ाहमत पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, वो अच्छे बच्चे हैं। मेरे ख्याल में तो अब आइन पे भी यकीन वो नहीं रखते उस तरह। हाँ, वो मुफाहमत पे यकीन रखते हैं। उनको पता है कि देखें, जब आपका नंबर आएगा ना, आप लाइन में लग जाएं, जब आपकी खिदमात के इवज आपको नवाजा जाना होगा तो आपको नवाज दिया जाएगा। सही। लड़ाई करने का कोई वेट फॉर फायदा द नहीं। राइट टाइम। हाँ, लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर अचानक ये होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, और अगर किसी ने नहीं सुनी ना, तो जो उन्होंने रिसेंटली कौमी असम्बली के इजलास में तकरीर की है ना, वो तकरीर जरूर सुन लें। बिल्कुल। बहुत सारे शकूक व शुबहात, अबहम, सब कुछ दूर हो जाएगा। और ये तकरीर जो है ना, ये शट कॉल भी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के अंदर जो लोग मौजूद हैं ना, जो ये समझते हैं कि देखें, तहरीक इंसाफ या इमरान खान वो तो वक्ती एक फिनोमेना था, अब क्योंकि स्टेट ने उसको क्रश करने का फैसला कर लिया है और उसकी कोई गुंजाइश नहीं है 9 मई के बाद, तो हमारे तो रवायती हरीफ मुस्लिम लीग नवाज है, तो अब हमने दोबारा अपनी आस्तीनें चढ़ानी है और हम उसी तरीके से मैदान में आएंगे। एक आधे इलेक्शन के बाद हम उस पोजीशन में होंगे जहां पर हम उनको टक्कर देंगे और हमने सियासी मुखासमत करनी है। लेकिन ये शटअप कॉल है उन पार्टी लीडर्स को भी कि देखें, हम दूसरे तरीके से जगह बनाएंगे। अब जो इस तकरीर है, इस तकरीर में जो कहा है ना बिलावल ने, उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों से उनकी राय जानी, उनसे पूछा कि ये क्या हुआ है, ये चेंज ऑफ हार्ट, ऐसे दिल बदल गया बिलावल भुट्टो जरदारी, इतने शेरो शक्कर, इतनी तारीफें तो अपनी पार्टी में किसी की ना करें। जिस तरीके से उन्होंने अपना महबूब लीडर करार दिया है मियां शहबाज शरीफ को, और इसहाक डार अंकल को, जो उन्होंने जो कुछ कहा है, बचपन से वो देखते हैं। हाँ, बचपन से देखते हैं। वो जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके बाद वाली जो डेवलपमेंट है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका इंतजार। अच्छा, बिलावल ने कहा क्या? बिलावल ने जो गुफ्तगू की ना, उसके कुछ कुछ कोट्स मैं आपके सामने रखता हूं, तो आपको अंदाजा होगा कि वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम। बिलावल कहते हैं कि अच्छा, बड़ों का एहतराम हमारी सकाफत है। मुझे भी मेरी वालदा ने हमेशा बड़ों के एहतराम की तलकीन की। हमारी किरदार खुशी और गालम गलोच वाली सियासत नहीं है। हम मस्बत और मुल्क को मसाइल से निकालने वाली सियासत पर यकीन रखते हैं। मसाइल की दुरुस्त निशानदेही बेहद ज़रूरी है। अच्छा, ये वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो अभी कुछ वक्त पहले आपको याद होगा, जो ये कहा करते थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, हकीकी बेटा है। हाँ, बेटा है। और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस हद तक खून कि इसका खून तो आमिरों का जो है वो हमायत करने वाला खून है। इनका तो जब आप किसी को खून का ताना देते हैं ना, बड़ा सीरियस ताना होता है जी। और ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इस स्पीच में, वो किसके मुतल्लिक कर रहे हैं? किस मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुतल्लिक वो कर रहे हैं गुफ्तगू, जो लाड़काना में घसीटने वाले थे। बिल्कुल, जिन्होंने लाड़काना की, सखर की सड़कों पर आसिफ अली जरदारी को घसीटना था, और पेट को फाड़ कर जो है उन्होंने वो अरबों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स जो है वो वापस लाने थे, स्विस बैंकों का और सरे महल का और पता नहीं किस किस चीज का उन्होंने हिसाब लेना था। वो शहबाज शरीफ जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अभी उनके जो सियासी तलाक है उसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी भुरबन मुआहदे के बाद, और वो पंखा लेके बैठे हुए थे अपने खाकी सूट में मीनारे पाकिस्तान में, और जिस किस्म के एहतजाज चल रहे थे, आपको याद होगा, पंजाब पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज भी लगाया था। यस। अब गुफ्तगू क्या करते हैं? वो कहते हैं कि वजीर खजाना इसहाक डार मेरे अंकल हैं, उनका मिसाक जमहूरियत के हवाले से बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने कहा, यानी बिलावल ने कहा कि मेरे वालिद तो पहले ही यारों के यार मशहूर हैं। बिल्कुल, शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के ही वजीर आजम नहीं, वो ज्यादा वजीर आजम पीपल्स पार्टी के हैं, और आजकल पीपल्स पार्टी की सियासी यार मुस्लिम लीग नवाज है। आगे बिलावल कहते हैं कि मैं अपोजिशन के दिनों में तो शहबाज शरीफ को कम ही जानता था, लेकिन हुकूमत में आने के बाद जो मैंने गुज़श्ता 14 महीनों में शहबाज शरीफ साहब को देखा है, और जिस तरीके से और जिस नीयत के साथ वो काम करता है,
और जो उसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाही देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर वर्क एथिक पहले नहीं देखा है। इस किस्म के वर्क एथिक की जरूरत है। जो अपनी वालदा को देख चुके हैं एज प्राइम मिनिस्टर। हाँ नहीं, लेकिन वो उस तरीके से प्रैक्टिकली ऑफिस में वो तो नहीं देखा ना। तो टेक्निकली, बट जाहिर है कि जब यूसुफ रजा गिलानी या उनके अपनी पार्टी के राजा परवेज अशरफ भी वजीर आजम थे, तो बिलावल उस वक्त जेर तालीम थे। सही। वो बाहर थे, वो इंग्लैंड थे। इस किस्म की वर्क एथिक की जरूरत है अगर हमने पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है। दिन रात मेहनत करना है। अब वो दिन रात मेहनत वज़ीर आज़म साहब तो कर रहा है, और हम सब का जिम्मेदारी है कि वज़ीर आज़म साहब का हाथ मजबूत करें। अगर वज़ीर आज़म साहब के हाथ को हम मजबूत करेंगे तो उन मसाइल को हल कर सकेंगे। और यही वजह है कि हम शुक्रगुजार हैं कि सैलाब के हवाले से बजट में हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता ना सिर्फ अपने अवाम को जवाब देना, बल्कि पाकिस्तान और दुनिया भर को जवाब देना। अच्छा, ये जो गुफ्तगू किया ना बिलावल ने, इस पर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि आप के लिए ये सरप्राइजिंग नहीं है इतनी बड़ी स्टेटमेंट कि अब तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से एक खतरा थी और कोई चांस नहीं था, अब तो ये लग रहा है ना कि हो सकता है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ही ना हो और इमरान खान को इंतखाबी सियासत से आउट कर दिया जाए। और अब तो आपने जाहिर है कि अपने अपना इलेक्शन लड़ना था, तो उस इलेक्शन लड़ने के लिए तो माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए तो लड़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए तो हुकूमत से अलहदा होना पड़ता है, उसके लिए तो बयानिया बनाना पड़ता है, उसके लिए तो इसहाक डार की मौशी पॉलिसीज को डिसोन करना पड़ता है। सही। उसके लिए तो फिर आपको अपनी वही रिवायती जुमलेबाजी, सियासी जुमलेबाजी करनी पड़ती है। तो ये क्या अचानक हो गया कि आपने सब कुछ बेहतरीन शुरू से। अच्छा, फिर हमें ये पता चलता है कि पीपल्स पार्टी के लोग भी बड़े सरप्राइज हैं जी कि ये किस तरीके से हुआ। ना सिर्फ बिलावल, जरदारी साहब ने खुद भी तो बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी उसके ऊपर वो देखें सरप्राइज्ड है, और इस वजह से कि ये चीज़ें ये तो जमहूरियत और ये कि हर चीज़ मशावरत से होती है, ये मशावरत से नहीं होती। ये पार्टी लीडरशिप पे टॉप के ऊपर डिसाइड हो जाता है, ये करना है ये नहीं करना। बहुत सारे लोग इसमें ये चैमगोइयाँ भी करते हैं कि बिलावल की कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में उन्हें कुछ बताया गया है, कुछ कहा गया है, और उसके बाद बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे मियाँ साहब की तारीफों के पुल बांध दी। सही। और इसहाक डार साहब को अंकल कहा है, तो अब तो आप दोबारा से कोई धूल झोंकने वाला चांस आपने वो भी खत्म कर दिया। हंसी खुशी बसने इस पे जो असेसमेंट है ना जो पीपल्स पार्टी के अपने लोगों की, वो 2-3 है कि अब किन डेवलपमेंट्स का इंतजार करना चाहिए। एक तो वो ये कहते हैं कि देखें जो थ्रेट है ना कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद भी ये चांसेस हैं कि अगर ये अलहदा सारे इलेक्शन लड़ेंगे और कोई सीट एडजस्टमेंट या इस किस्म का कोई फॉर्मूला तय नहीं पाता, तो अगर तहरीक इंसाफ आती है इलेक्शंस में तो वो एक बहुत साइजेबल नंबर जो है वो बैग करेगी। वो पहले वाली कहानी नहीं है जो दावे चल रहे थे 3/4 और 2/3, वो वाले नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की बड़ी मजबूत किस्म की अगर अपोजिशन भी बनेगी तो वो कहते हैं बहुत मजबूत बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी कि हमारे लिए बहुत वक्ता डाल देगी, टफ टाइम हो जाएगा। तो इकोनॉमी तो ऐसे ठीक होनी नहीं है जो ये सूरत हाल गुज़श्ता 1.5 साल में क्रिएट हो गई है, तो ऐसे में इतनी मजबूत अपोजिशन तो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो अब इस सारे मामले को निपटाने के लिए बहुत एक लंबा लेबोरियस प्रोसेस से गुजरना है। अब उसके लिए वो कहते हैं कि 2-3 चीजें जो है वो हो सकती हैं। एक ये कि जाहिर है कि कोई इत्तेहाद या इलेक्टोरल अलायंस तो नहीं बनने वाला, लेकिन कुछ सीटों पे कुछ जगहों पर कुछ स्पेस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस रवैये के वजह से और इस अफाम तफहीम के साथ चलने की वजह से मिल जाएगी, जहां जहां पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट निस्बतन मजबूत है या उनका कोई बहुत ऐसे ज़रूरी चेहरे हैं जिनको नेशनल पॉलिटिकल सीन पर रखने की ज़रूरत है, या साउथ पंजाब में उनके लिए कोई पॉकेट क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो वहां पर नून लीग जो है वो उनके साथ कुछ जगहों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर सकती है पॉसिबली। ये राय है अब पीपल्स पार्टी के अंदर के कुछ नंबर ऑफ सीट्स नेशनल असेंबली की और कुछ नंबर ऑफ सीट्स, अब एग्जैक्टली वो क्या फॉर्मूला होता है, किस तादाद में कुछ अर्सा पहले आया था 35 सीटें मांगी हैं, नेशनल की 40 मांगी हैं।
वो सुबह मांगने ही को से तो आप कुछ भी हाँ मांग लें, मांगने सर को तो आप कुछ भी मांग लें, असल चीज तो ये होती है ना कि वो मिलता क्या है हाँ, क्योंकि वो जब आप मैदान में आते हैं वो पता चलता है, जब गुफ्तगू चलती है, इतनी पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। पंजाब में बिल्कुल, पंजाब में तो बिल्कुल भी लेकिन नहीं है ना हाँ ये, केपी में नहीं उनका है दे डोंट बलोचिस्तान में है ही एग्जिस्ट, नहीं दे डोंट एग्जिस्ट हम्म पंजाब के पॉलिटिकल सीन पे। सही उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, हम्म मतलब जो कुछ हुआ है ना, जिस तरीके की सियासत उन्होंने चलाई है गुज़श्ता 10 साल में, मैं कहूँगा। लेफ्ट राइट का खत्म ही कर दिया हाँ, फर्क 2013 में जितना मार खाने के बाद अगर आपने रिवाइव करना था, उसका भी कोई प्रोसेस था ना। 13 से 23 तक आप बिल्कुल छोड़ छाड़ के आपने कहा ठीक है जनाब, सिंधु देश हमारा है, सिंध हमें मिल गया है, ये हम रिटेन करेंगे, ये हमारी राजधानी है, हम उसको चलाएंगे। लेकिन अब आपके कौमी पॉलिटिकल एम्स हैं नेशनल लेवल के, उसके लिए आपने फिर हाथ पांव मारना शुरू किए हैं। तो ये पॉसिबल है। अब ये पीपल्स पार्टी के अपने लोगों की असेसमेंट है, और क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जब ये आ जाएंगे दुबई यूएई में, कोई मस्कन होगा, डेरे होंगे, तो फिर जाके मुलाकातें हुआ करेंगी वहाँ पर। और कोई सीन जो है वो इस किस्म का बन सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुमकिन तौर पर चंद एक जगहों पर, चंद दर्जन समझ लें कुल मिलाकर, जी कौमी असम्बली, जी जी सूबाई असम्बली, वहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट का कोई चांस, कोई वो कि वो स्टैंड डाउन कर दें, अपने टेसिट अप्रूवल दे दें, इस किस्म के कोई फॉर्मूला है जो तश्कील पा सकता है। अलबत्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो आ, पुराने एक दूसरे के रवायती हरीफ हैं, वो अब शेर व शक्कर होते हुए नजर आ रहे हैं। सही बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी इजाज़त दीजिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़